हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, चलिए पढ़ाई करते हैं। कल क्या पढ़ाए थे? कल पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में इन्वर्स फंक्शन, ये सब खत्म कर दिया। ठीक है, आज क्या पढ़ाएंगे? डिविजिबिलिटी रूल, ये सब। ठीक, तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या है समझिएगा थोड़ा सा। डिविजिबिलिटी रूल में जैसे कि 2 से डिवाइड होने के लिए सबसे छोटा ट्रिक टाइप के, जैसे कैसे जान जाएंगे, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो 2 से डिवाइड होने के लिए, 3 से डिवाइड होने के लिए, 4 से डिवाइड होने के लिए, 5 से डिवाइड होने के लिए आगे चलकर। ठीक, तो फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग 2 से डिवाइड होने के लिए, मतलब 1 नंबर में पढ़ेंगे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 या 2 से भाग देने का नियम। ठीक है, बाई 2, तो 2 से भाग देने का क्या नियम है? जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा और वह हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल में 2 से डिवाइड होने के लिए। जैसे इसको देख करके सिर्फ पता किया जा सकता है। सबसे छोटा जैसे 86, 48, 32, 50, जैसे देखिए इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 0 है। हम क्या बोले कि जिस किसी भी डिजिट के लास्ट में यहाँ पे 4 दे दीजिए, 2, 3 दे दीजिए। जिस किसी डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा अगर कोई भी डिजिट जैसे सम संख्या होता है उस तरह से 2 से डिवाइड होने के लिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? डिवाइड बाय 2 बाय 2 बाय 3। ठीक है, बाय 3। अब देखिए डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड होने का क्या नियम है? तो 3 से डिवाइड होने का नियम है, वह संख्या 3 से डिवाइड हो सकता है जिस संख्या के सभी डिजिट को ऐड करेंगे आपस में, और उसको ऐड करने के बाद 3 से देखेंगे डिवाइड करके, अगर उसका सम जो है 3 से डिवाइड हो गया तो वह नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए 46, 2 इतना 1, 3, 5। ठीक है, इतना है। तो ये लोग रहने देते हैं। जैसे देखिए या 4, 6, 5 इतना दे देते हैं। इतना वाला बड़ा नंबर है, एक इतना है। देखिए इसको डिवाइड 3 से होने के लिए क्या करेंगे? पहले ऐड करेंगे सबको आपस में, तो 4 + 6 + 2 डिजिट को ऐड कर लेंगे, तो 6, 4, 10, 2, 12। अंक को ऐड करते कितना आ गया? 12 आ गया। अब हमको दिखाई दे रहा है कि 12 3 से डिवाइड है। अगर नहीं भी अगर समझ में आया कि इससे बड़ा अगर आ जाए, इस दोनों को फिर ऐड कर लीजिए, तो 2, 1, 3। अब 3 से डिवाइड है नहीं? 3 से डिवाइड है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 1 का 3, 4, 5, 9, 4, 13, 13, 6, 19 और 5, 24। 24 है कि नहीं? 3 से डिवाइड दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं होगा। तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 4 2 6 होगा। 6 ऑलरेडी डिवाइड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, सब डिजिट को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में देखते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं। अगर 3 से डिवाइड होगा तो वह संख्या जो है टोटल 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए 46, 2, 46, तो 4 2 6 6 12 डिविजिबल है। अगर नहीं होगा तो देखिए इसको 3 से डिवाइड होने के लिए, तो 3 8 24 कटा 6, 3 गुना 6 कटा। समझ गए? समझ गए? तो इस तरह से 3 से डिवाइड होने के लिए जिस डिजिट को, जिस संख्या को 3 से डिवाइड होना है, उसको उस डिजिट को आपस में ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद 3 से देखेंगे डिवाइड करके। अगर 3 से भाग लग जाए, उसमें कट जाए, तो वह संख्या भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए अब 3 नंबर में बाई 4 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है? 4 से भी एकदम आसान है। देखिए 2 से था कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से।
और नहीं तो नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने के लिए कोई भी संख्या अगर दिया हो उसके लास्ट वाला 2 डिजिट को लेंगे, ठीक है, 2 डिजिट को लेंगे और 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वह 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, वह संख्या जो है पूरा 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए 246, ठीक है, एक ए दे दिए, एगो 1048, 2 डिजिट। अब देखिए इसके लास्ट वाला 2 डिजिट को 46 को उठाएंगे, तो 46 में देखेंगे 4 से डिवाइड लग सकता है, नहीं लगेगा क्योंकि 4 से कट जाएगा लेकिन 6 में नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए 48 यह 4 से डिवाइड लग सकता है कि नहीं, तब 4 1 जा 4 2 जा कट जाएगा, तो यह टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए इसको करके भी देख सकते हैं, 246, 4 से 4 6 24, कटा 6 नहीं ना कटेगा, 4 1 4 2 शेष आ जाएगा, तो नहीं कटेगा, यह नंबर नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से भी एकदम आसान रूल है। इसके बाद देखिए 4 के बाद देखिए 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5, 5 में बहुत सिंपल, 5 में सिर्फ देखना है कि वो ऐसा डिजिट 5 से डिवाइड हो सकता है जिसके लास्ट में 0 और 5 दो हो, 0 और 5 में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए 46 5 465 के लास्ट में कितना 5 है, तो यह 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो अगर 46 1 है लास्ट में, ही नहीं होगा, ये हो जाएगा 1050, यह भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है, 0 है, समझे। बस 5 से बहुत सिंपल है। 6 से क्या है, 6 से क्या है, तो 6 से डिवाइड वह संख्या हो सकता है जो 2 और 3 दोनों से हो जाए। 6 से डिवाइड वह संख्या हो सकता है जो 2 और 3 दोनों से हो। क्यों? क्योंकि 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 6, 2 और 3 के फैक्टर में बढ़ता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट वाला देख लेंगे कि इवन नंबर वाला है कि नहीं रूल, और 3 से डिवाइड होने के लिए सब डिजिट को ऐड कर लेंगे। देखिए जैसे 4 6 1 2 8 6, ठीक है, इतना। अब देखिए दोनों नंबर में कौन सा है, ए वाला नंबर के लास्ट में कितना है, 1 है, तो 2 से डिवाइड नहीं तो 6 से कहां से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर 1 से भी 2 और 3 में से कोई एक से भी अगर डिविजिबल नहीं होगा तो वह संख्या डिवाइड नहीं होगा 6 से, ठीक है, और नहीं तो अगर दोनों से डिवाइड हो जाए तब तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए इसको लास्ट में 2 देख लिए, तो यह क्या है, 2 से डिवाइड है, 0 2 4 6 और 8 होगा। अब देखिए उसके बाद में एक डिजिट को ऐड करेंगे तो 8 2 10 10 6 16 2 18 9 8 1 9 9 3 से डिवाइड है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझे, समझ में आ गया। अब देखिए 6 के बाद में क्या आ जाएगा, 7 वाला में थोड़ा सा बाई 7 में लेंदी फॉर्मूला है, ठीक है, लेंदी फॉर्मूला। जैसे उस नंबर को अगर डिवाइड करना है तो नंबर में से यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, घटाएंगे, इकाई अंक को घटा करके उसमें तब 10 से डिवाइड करके तब तो उसके बाद निकालते हैं कि हाँ यह डिवाइड है कि नहीं है, या डिवाइड है कि नहीं है। तो उतना नहीं करेंगे। 7 को अगर कोई भी नंबर अगर देगा तो उतना करने से अच्छा है कि हम 7 से डिवाइड करके देख ले, 7 से डिवाइड करके देख ले, ठीक है। तो 7 से अगर बड़ा नंबर दे देगा तो यूनिट डिजिट घटाते 3-4 स्टेप में, 5 स्टेप में, 2 स्टेप, मतलब बहुत सारे स्टेप में धीरे धीरे करके घटाना होगा। तो इसको 7 को नेगलेक्ट करके चलिए, क्योंकि 7 का जहां भी अगर डिवाइड है तो उसको डायरेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो वो बड़ा लेंथी हो जाएगा, गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। तो डिवाइड बाई 7 नहीं करते, डिवाइड बाई 8 करते। डिवाइड बाई 8 में क्या है, देखिए 4 में क्या था कि लास्ट वाला 2 डिजिट लेंगे और 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर कट गया तो टोटल संख्या जो है क्या चीज से डिवाइड हो जाएगा, 4 से। लेकिन 8 में क्या है, 8 में है कि किसी भी संख्या के लास्ट वाला 3 डिजिट लेंगे और वह 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वह 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल। और 3 डिजिट या 3 डिजिट से छोटा रहेगा तो आसान रहेगा 8 से करना, ठीक।
4 6 8 1 6, ठीक है, 1 2 5 4, ठीक। अब देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, लास्ट वाला 3 डिजिट, ठीक। तो 8 1 6, इसको देखेंगे 8 से डिवाइड करके, तो 8 एकम 8 कटा 1 0 8 दूना 16 कटा, ऑलरेडी डिविजिबल है, लेकिन ये कभी भी होगा 254, 8 3 24, एक शेष बच जाएगा तो 14 नहीं होगा, ये नहीं, समझे। अब देखिए इतना हो गया, समझिएगा, बाई 8 तो हो गया। अब 7 में क्या है, डिविजिबिलिटी रूल में 7 में क्या है, तो बाई 9 अब देखिए 9 से डिवाइड वह संख्या हो सकता है जो कि 3 की तरह है, उसके 9 से अगर डिवाइड करने के लिए आएगा तो सब डिजिट को ऐड करेंगे और उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 9 से डिवाइड हो जाए या 9 या 9 का मल्टीपल वह संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 4 6, ठीक, कितना आ जाएगा, आएगा 2 8, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, तो 1 2 3 4 7 और 6 7 6 13 का वैल्यू डिवाइड होगा 9 से, नहीं होगा। अब देखिए 8 और 10 8 18 डिवाइड होगा क्या 9 से होगा, और नहीं तो फिर ऐड कर लीजिए, तो 8 1 9 9 आ गया, 9 का मल्टीपल आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9 से, सेम टू सेम 3 की तरह, लेकिन वहां पे 3 से डिवाइड करना था ऐड करके, यहाँ पे 9 से डिवाइड। अब देखिए बाई 10 क्या है, 10 से डिवाइड करने के लिए सिंपल, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाए, चाहे वो कई को 0 रहे, तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 100 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 80 9 नंबर बाई 11 से डिवाइड होने के लिए समझिएगा थोड़ा सा, 11 से डिवाइड होने के लिए क्या है, 11 से वह संख्या डिवाइड हो सकता है जो कि अपने आप को 6 बार रिपीट किया है, कितना बार, 6 बार रिपीट किया है, अपने आप को 6 बार रिपीट किया है, या यहाँ ऑड प्लेस इवन प्लेस चलता है। जैसे देखिएगा, जैसे 6 6 6 6 6 6 6 बार रिपीट किया, 1 1 1 1 1 1, ठीक है, या 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 6 बार रिपीट कर दिया। कोई भी संख्या 6 बार रिपीट करे, और ना ही तो ऑड प्लेस इवन प्लेस, अगर 6 बार रिपीट नहीं किया हो तो ऑड प्लेस इवन प्लेस देखेंगे, जैसे 1 2 4 6 8 9, ठीक है। अब ऑड प्लेस देखिएगा, ये ऑड प्लेस 1 3 वाला ऑड प्लेस, 3 के बाद 5 वाला ऑड प्लेस, देखिए 1 4 8 8 4 12 1 13, इवन फिर प्लस करेंगे तो 2 6 8 9 9 8 17। अब देखेंगे इस दोनों के बीच के अंतर को, पहले ऑड प्लेस इवन प्लेस को ऐड करेंगे, उसके बाद इस दोनों के बीच के अंतर को देखेंगे, अगर अंतर 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक, या 0 आ जाए तो वह 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, 13 से भी डिवाइड होने के लिए यही रूल है, 13 से भी ऑड प्लेस इवन प्लेस को करेंगे, यहाँ पे 11 से हो जाएगा क्या, 13 अगर 11 या 11 का मल्टीपल, लेकिन 13 में 13 या 13 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके डिफरेंस कितना है, 13 4 17, 4 आगे कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखिए 1 5 9 24 हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस देखिए, इसके बीच का डिफरेंस 11 आ गया, तो ये टोटल संख्या क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना बड़ा नंबर ले लिए, इतना बड़ा नंबर लेने के बाद क्या करेंगे, ऑड प्लेस इवन प्लेस को ऐड करेंगे, 1 9 2 1 इसको ऐड करेंगे 13 आएगा, और उसके बाद में 5 2 8 और 9 को ऐड करेंगे 24 आएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 11 है, अगर 11 आ गया तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो दो ट्रिक है इसका, एक तो 6 बार रिपीट करें और ये वाला ऑड प्लेस इवन प्लेस, ठीक। इसके बाद देखिए 12 से डिवाइड होने के लिए बाई 12 कितना है, बाई 12, बाई 12 में क्या हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा, बाई 12 में क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड वह संख्या होगा, 12 से डिवाइड वह संख्या हो जाएगा
जो 4 और 3 दोनों से हो। तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट वाला 2 डिजिट और 3 से सबको ऐड करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो जो 4 और 3 से बता दिए हैं हो जाएगा। उसके बाद 13 आइए बाई 13 बाई कितना 13। तो 13 से डिवाइड होने के लिए अभी बताया कि ऑड प्लेस इवन प्लेस वाला देखेंगे, ठीक है। ऑड प्लेस इवन प्लेस देखेंगे और उसका डिफरेंस जो है ऑड प्लेस इवन प्लेस से सम करेंगे और उसका डिफरेंस अगर 13 या 13 का मल्टीपल आ जाए तो वह कितना हो जाएगा 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 13 के बाद 14 से तो 7 2 तो 7 से तो लेंदी है प्रोसेस, तो सिर्फ 14 से करके देख लेंगे। 15 से क्या हो जाएगा 3 और 5 का क्या हो जाएगा 3 और 5 का 3 5 15 के बाद में 20 अगर होगा तो उस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 बैठा कर डिवाइड कर देंगे हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 25 से। तो 25 से कोई भी संख्या को 25 से डिवाइड अगर होना है तो देखेंगे कि उसके लास्ट में 2 को 0 आ जाए। कितना आ जाए 2 को 0 आ जाए, ठीक। वह संख्या क्या हो जाएगा 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो डिवाइड अगर करना है 25 से तो उस संख्या में जो भी संख्या में करना है उसको क्या कर दीजिए 2 को लास्ट में 0 बैठा दीजिए और 2 को 0 बैठाने के बाद में क्या कीजिएगा कि उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लीजिएगा हो जाएगा आपका कि है कि नहीं ये 25 का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर क्या करेंगे। अब तो डिविजिबिलिटी रूल लगभग मतलब ये सब है तो खत्म ही होगा। 100 से डिवाइड होने के लिए लास्ट वाला 2 डिजिट अगर है तो 1000 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 3 0 होना चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट पे 100 से डिवाइड होने के लिए 0 3 डिजिट पे 0 होने के लिए 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में अगला हो जाएगा आपका मल्टीपल वाला कुछ गुना करने का ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। कि कैसे गुना हो सकता है 2 नंबर में 3 नंबर में या जो भी लास्ट में अगर 9 9 हो या 0 हो तो उस तरह का टोटल सिखाएंगे। ये सब आपका बेसिक चीज है, सब बेसिक चीज, ठीक है। तो आज रहने देते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।